स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक क्वेश्चन देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कूलम्स लॉ पे बेस्ड है। कंपटीशन का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक चार्ज है और एक रॉड है। एक रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। इस रॉड के ऊपर चार्ज है, टोटल चार्ज Q है, रॉड पे फैला हुआ है, और इस रॉड का लेंथ L है, और A दूरी पर, A डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है। तो एक रॉड है जिसका लेंथ L है और इस पे चार्ज Q है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक पॉइंट चार्ज है। अब दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज Q एंड चार्ज्ड रॉड, और गिवन एक यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब देखो यहां पे क्या दिक्कत है कि जो कूलम्स लॉ बताए थे क्लास में, उसमें क्या बताए थे कि दोनों पॉइंट चार्ज होना चाहिए, दोनों पॉइंट चार्ज होना चाहिए Q1 और Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा R। तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स था स्मॉल k, कूलम कांस्टेंट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और बताया गया था कि ये जो फॉर्मूला है कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है। अब यहां पे दिक्कत क्या है कि एक तो पॉइंट चार्ज है, लेकिन दूसरा क्या है, रॉड है। एक तो पॉइंट चार्ज है, तो अब तुम यहां नहीं बोल सकते हो कि Q बाई दूरी स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगता है जब दोनों पॉइंट चार्ज हो, और यहाँ पे एक रॉड है और एक पॉइंट चार्ज है। तो अब इंटीग्रेशन, कैलकुलस का सहारा लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम लोग मान के चलेंगे कि ये रॉड है ना, छोटा छोटा पीस में इस रॉड को काट दो। कैसे, कोई खीरा है मान लो, और तुम इसको सब्जी काटते हो ना, चाकू से काटते हो, तो इस रॉड को, सबसे पहले इस रॉड को तुम मन में बहुत सारे छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर दो। मन में सोचो कि बहुत सारा इनफाइनाइट पीस से बना हुआ है पूरा रॉड, क्लियर। और एक पीस को, जो कि एक पीस मतलब एकदम छोटा एलिमेंट भी बोलते हैं पीस, एक पीस को कंसीडर करो पहले, तो वो पॉइंट चार्ज हो गया। देखो कैसे, यहां पे क्या करो कि ये तो रॉड है, ये रॉड है, और रॉड में बहुत सारा पीस में डिवाइड कर दो, और एक पीस को बेटा कंसीडर कर लो, एक पीस को कंसीडर कर लो, ठीक। और ये हो गया तुम्हारा, ये पॉइंट जस्ट चार्ज जस्ट के तस है यहाँ पे, और ये डिस्टेंस आपको A दिया हुआ है, उसको तो ठीक है, A मत लिखो। मान लो कि इस चार्ज से ये जो पीस है, छोटा सा पीस जो हम लोग काटे हैं, ये X डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट चार्ज से ये पीस X डिस्टेंस पे है, ठीक है, और बहुत सारा पीस है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो पीस होगा, सबसे पहला पीस यहाँ पे जो पीस होगा, वो इस चार्ज से कितना डिस्टेंस पे, A, और फिर पीस काटते 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 यहाँ तक पीस आ जाएगा। जो एंड वाला पीस होगा वो इस चार्ज से कितना डिस्टेंस पे होगा, A प्लस L, ठीक। तो सबसे पहला जो पीस होगा इस चार्ज से A डिस्टेंस पे होगा, और फिर काटते काटते ये जो सबसे एंड वाला जो पीस होगा इस चार्ज से, इस पॉइंट चार्ज से A प्लस L डिस्टेंस होगा। मतलब यहाँ X वेरिएबल है, और दिमाग में रखो, यहाँ पर रफ में समझो कि जो X वैरी कर रहा है कहां से कहां है, A टू A प्लस L, X वेरिएबल है। अब वेरिएबल, अब देखो X वेरिएबल है, सोचो ये चार्ज इस पे एक फोर्स लगाएगा, ये जो पॉइंट चार्ज है इसका छोटा सा काट लिए, मान लेते इस चार्ज का नाम दे दिया DQ, छोटा से एलिमेंट पे छोटा सा चार्ज है DQ। अब ये जो चार्ज है, जो कि एक तरह का पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं, छोटा सा पीस का चार्ज, ये इस पे, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और इस पे एक छोटा सा फोर्स लगाएगा DF, ठीक। अब सोचो ये वाला भी पीस इस पे लगाएगा, ये वाला भी पीस, सारा पीस जो छोटा छोटा पीस है इस पे फोर्स लगाएगा। लेकिन तुमसे हम एक सवाल पूछते हैं, बताओ
ये पीस भी फोर्स लगाया, ये भी पीस फोर्स लगाया, ये भी पीस फोर्स लगाया, सारा फोर्स सेम होगा कि वेरिएबल होगा? वेरिएबल होगा। क्यों वेरिएबल होगा? क्योंकि डिस्टेंस वेरिएबल है। बात को समझो, ये वाला पीस जो फोर्स लगाया, फिर ये वाला जो पीस जो फोर्स लगाया, डिस्टेंस तो बदलते जा रहा है ना। तो जब तुम बोलते हो k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, तो आर हर छोटा छोटा पीस का दूरी इस पॉइंट चार्ज से अलग अलग है। तो हर पॉइंट चार्ज का दूरी जब अलग अलग है तो डिस्टेंस वेरिएबल हो गया, तो सब सेम फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन एक चीज सेम है, सारे फोर्स का डायरेक्शन, सारे फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा। मतलब क्या? अगर हम यहाँ पे इस चार्ज को देखें, ये वाला एक फोर्स लगाएगा, मान लेते हैं dF1, मन में dF1, ये वाला भी एक फोर्स लगाएगा, ये वाला भी एक फोर्स लगाएगा। सारा जो पीस, सारा जो छोटा छोटा पॉइंट चार्ज, छोटा छोटा पीस पे जो चार्ज है, dq बोल रहे हैं, सारा जो dq ये जो फोर्स लगाएगा इस पॉइंट चार्ज पे, सारे फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा, रिपल्सन का डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा क्योंकि सबका डिस्टेंस अलग अलग है। यही कॉन्सेप्ट समझना है कि सारा जो छोटा छोटा पीस है सबका डायरेक्शन सेम होगा, df, लेकिन सबका वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक, तो चलो पहले पता करते, ये जो छोटा सा एलिमेंट है, जो कि यहां से थोड़ा आगे बढ़ो, x से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं? dx। पहले ये बता सकते हो यूनिटरी मेथड से, ये चार्ज कितना होगा? l लेंथ पे टोटल कितना चार्ज दिया हुआ है? q गिवन है कि l लेंथ के रॉड पे q चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यूनिटरी मेथड सोचो, l लेंथ पे q चार्ज है, तो एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा? q बाई l। तो dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा? q बाई l इंटू dx। तो ये हम लोग का यूनिटरी मेथड से पता चल जाएगा कि इस पे कितना चार्ज होगा। मतलब कि चार्ज ऑन dx लेंथ इज dq, मतलब dx लेंथ पे, ये dx लेंथ छोटा सा लेंथ पे कितना चार्ज होगा, क्योंकि तो छोटा सा पीस है। तो चार्ज ऑन dx लेंथ इज dq इज इक्वल टू, यहाँ पे यूनिटरी मेथड से निकाले, q बाई l dx। अब ये सोचो एक तरह का पॉइंट चार्ज है ये, और ये भी एक पॉइंट चार्ज है, इस पे q, इस पे dq। अब हम लोग कूलम्स लॉ लगा सकते हैं, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स ऑन चार्ज q, मतलब इस पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स होगा, ड्यू टू स्मॉल पीस, मतलब कि ये वाला छोटा सा ये टुकड़ा, कितना इस पे फोर्स लगा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, स्मॉल पीस इज df। अब चलो बताओ कूलम्स लॉ का क्या हुआ? छोटा सा पीस के कारण, छोटा सा जो इस पे फोर्स लगा, df के q1 q2, तो q1 मान लो इसको लिखते हैं q, पहले इसको लिख दिया q1 q2 dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो x स्क्वायर। अब dq का वैल्यू रखो, तो kq, अब dq का वैल्यू यहाँ पे बच्चा क्या है? q बाई l dx, और एक x स्क्वायर पहले से है, तो l थोड़ा यहाँ लिख लो, x स्क्वायर। अब ये हम लोग का छोटा सा फोर्स आ गया ड्यू टू दिस छोटा सा पीस, छोटा सा चार्ज, इस पे जो df आ गया। अब सोचो सारा पीस सेम डायरेक्शन में लगा रहा होगा, तो जब सारा वेक्टर सेम डायरेक्शन में, df, इस पीस के कारण df, फिर इस पीस के कारण df, फिर इस पीस के कारण df, सारा df सेम डायरेक्शन में, तो ऐड करेंगे, और ऐड करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। तो टोटल फोर्स कैसे निकलेगा? टोटल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज q। तो समझ रहे होगे कि टोटल फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे इसको, df को। ये जो छोटा सा फोर्स आया, अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल फोर्स निकल जाएगा। तो यहाँ दो स्टेप है, एक पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या समझना है कि फोर्स ऑन चार्ज q ड्यू टू स्मॉल पीस, छोटा सा पीस ले लिए, वो कितना फोर्स लगाया। अब टोटल फोर्स निकालना है ड्यू टू ऑल द पीसेस, ये छोटा जो बताए थे, ऑल द पीसेस टोटल कितना फोर्स लगा रहा है। तो एक पीस लगाया df, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल फोर्स ड्यू टू ऑल द पीसेस आ जाएगा। तो चलो इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे बच्चा इंटीग्रेशन, df का वैल्यू ये है, सुनो ना, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं पहले, तो क्या क्या है भाई? कूलम कांस्टेंट के
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, स्मॉल के जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड में पुट कर देंगे कूलम कांस्टेंट, Q/L, ये सब बाहर निकल गया। अब बच गया इंटीग्रेशन 1/x² dx, कहां से कहां, a से a प्लस l तक, a से a प्लस l तक पहले ही समझा चुके हैं कि जो x से वेरिएबल है कहां से कहां, a से a प्लस l तक, क्योंकि पहला एलिमेंट का दूरी 0.4 से a है और फिर काटते 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 जो अंतिम एलिमेंट है उसका दूरी a प्लस l है। अब इसका जो इंटीग्रेशन है, चलो यहां तक पहले तुम नोट करो इसको वीडियो पॉज करके। देखिए अब पोलिनोमियल, अब इसका इंटीग्रेशन तुम कर लो 1/x² dx का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, x टू दी पावर, जैसे कि यहां पे करते हैं पहले रफ में, जैसे इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, x के पावर -2 dx। अब x टू दी पावर n का dx, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो यहाँ पे x टू दी पावर n, तो n है -2 +1 डिवाइडेड बाई n+1। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो -1/x आ जाएगा, क्योंकि x टू दी पावर -1 1/x हो गया और नीचे -1 बच रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन मैथ्स में तुम जानते हो कि k बाहर, q बाहर, q बाहर, l बाहर, ये सब पहले से बाहर, और इसका इंटीग्रेशन होता है तुम्हारा पोलिनोमियल का -1/x, कहां से कहां, तो a से a प्लस l तक, ठीक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट रखेंगे पहले x की जगह, फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो k q/l, अपर लिमिट रखेंगे a प्लस l, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट के आगे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट a रख दिया। अब यहाँ एलसीएम लोगे तो a इधर गया, a प्लस l ऊपर गया, a कट जाएगा, ऊपर भी l बचेगा, l कैंसिल हो जाएगा, और ध्यान से देखोगे कैलकुलेट करोगे तो k q बाई डिनोमिनेटर में ये a और a प्लस l, क्योंकि l कट जाएगा, वो एलसीएम ले लो, इसको इधर फेंको, इसको इधर फेंको, सिंप्लीफाई करो। अंत में तुम चाहो तो कूलम कांस्टेंट को रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस l q, ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k की जगह कूलम कांस्टेंट का वैल्यू रख दो, तो ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया। तो ये देखो, जब रॉड आ गया और एक पॉइंट चार्ज आ गया, तब इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन क्यों किए, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस वेरिएबल हो गया, सारे छोटा छोटा पीस का पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस जो है वेरिएबल है, अलग अलग है, तो सब अलग अलग फोर्स लगाएगा। तो एक एलिमेंट को चूज किए, एक छोटा सा पीस को, एलिमेंट बोलते हैं पीस को, चूज किए, उसके कारण हम लोग पहले फोर्स निकाल लिए, और टोटल फोर्स को इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन से टोटल फोर्स आ गया। सिंपल इंटीग्रेशन क्यों किए, क्योंकि सारा जो छोटा छोटा पीस था सब रिपेल कर रहा था, सारा वेक्टर एक ही डायरेक्शन में था, तो सिंपली ऐड करके इंटीग्रेट करके हम लोग का आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज क्यू एंड चार्ज रॉड। नोट करो।